एक बड़ा शहर था, जहां ऊंची-ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थी। उस शहर के सबसे बड़े बैंगल में रहता था सेठ करोदिमल। जैसा नाम, वैसा काम। उसके पास इतना पैसा था कि वो उसे गिन भी नहीं सकता था। लेकिन उसके पास एक और चीज थी, जो उसके पैसे से भी बड़ी थी। उसका घमंड। वो समझता था कि दुनिया की हर चीज और हर इंसान को खरीदा जा सकता है। उसी बंगल के बाहर एक पुरानी दीवार के सहारे बैठता था रोहन, एक 12 साल का लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन का बाप एक मजदूर था, जिसकी मौत एक हादसे में हो गई थी, और अब रोहन फूल बेचकर अपनी बीमार मां का इलाज करवाने की कोशिश कर रहा था। पहली मुलाकात, ठोकर और तिरस्कार। एक दोपहर सैयद करोदिमल अपनी चमचमाती हुई काली गाड़ी से उतरे। रोहन उनके पास गया और बड़ी उम्मीद से बोला, साहब, एक फूल ले लीजिए, बहुत सस्ते हैं। मेरी माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। सेत ने गुस्से से उसे देखा और अपने जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई लड़के, देख, तेरी वजह से मेरे महंगे जूते पर धूल गिर गई। तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इन जूतों की कीमत बराबर नहीं होगी। चल हट यहां से। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सर झुकाया नहीं। उसने धीरे से कहा, साहब, फूल खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, लेकिन किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। करोदिमल ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, औकात की बात मत कर। पैसा ही सब कुछ है। जिस दिन तेरे पास पैसा होगा, उस दिन बोलना। वक्त का पहिया, किस्मत का खेल कहते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बीत गए। करोड़िमल का घमंड और बढ़ गया, लेकिन उसके दुश्मन भी बढ़ गए थे। उसने गलत तरीकों से बहुत पैसा कमाया था, और एक दिन कानून ने उसे घेर लिया। उसका सारा कारोबार ठप हो गया। बैंक ने बंगला कुर्क सीज कर लिया, और करोड़िमल सड़क पर आ गया। एक रात बारिश हो रही थी। करोड़िमल, जो कभी मखमल पर सोता था, आज एक दुकान के बाहर छज्जे के नीचे थर थर कांप रहा था। यूज भूख लगी थी, लेकिन उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन लोगों ने उसे पहचान कर मुंह फेरा लिया, क्योंकि अपने अमीरी के दिनों में उसने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की थी। तभी वहां से एक नौजवान गुजरा। उसने सूट पहना था और उसके हाथ में एक महंगी घड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत नर्म था। उसने देखा कि एक बुढ़ा आदमी ठंड में तड़प रहा है। असली दौलत की पहचान, वो नौजवान करोदिमल के पास गया और अपना कोट उतरकर उन्हें पहना दिया। उसने अपनी गाड़ी से खाना निकाला और बड़े प्यार से उन्हें खिलाया। करोदिमल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? मैं तो एक भिखारी बन चुका हूं। तुम मुझ पर इतनी दया क्यों कर रहे हो? नौजवान मुस्कुराया और बोला, साहब, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही रोहन हूं, जिसके फूलों को आपने कभी कचरा समझा था और जिसे आपने औकात दिखाई थी। करोदिमल दांग रह गए। उन्होंने देखा कि रोहन आज एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। करोदिमल ने शाराम से सर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने समझा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि इंसानियत और नैतिकता ही असली दौलत है। मेरे पास करोड़ों थे, फिर भी मैं अकेला और गरीब हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने इतनी बड़ी कामयाबी पाई। रोहन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, साहब, मेरे पिता कहते थे कि किस्मत बदलती रहती है, लेकिन हमारा व्यवहार लोगों के दिलों में रहता है। मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, और आज मैं इस लायक हूं कि किसी की मदद कर सकूं।